बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 11 कारक की पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। सारिका, चाकू, केक, काटा, है ना। फिर दूसरा शब्द है, इसमें वाक्य है शिकारी हिरन मारा। कोई वाक्य बन रहा है? ये नहीं बन रहा है ना, है ना। तो उपयुक्त ये जो वाक्य है मेरे सारिका और शिकारी, है ना, इस वाक्य में ये क्या है? कर्ता है ना। तो कर्ता है, तो कर्ता का जो संबंध है वाक्य के अन्य, है ना, भागों से नहीं हो रहा है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यदि मैं इसको ऐसा लिखती, सारिका ने चाकू से केक को काटा। अब शब्द वाक्य बन रहा है सारिका ने चाकू से केक को काटा, है ना। फिर दूसरा शब्द था इसमें शिकारी, है ना। तो शिकारी में आपका क्या होगा? शिकारी ने हिरन को मारा। अब क्या है आपका? इससे क्या आपका पूरा वाक्य बन रहे हैं, है ना। सारिका ने चाकू से केक को काटा, शिकारी ने हिरन को मारा। तो आपका ने, से, को, ने, को, ये क्या है ना, कि शब्दों के द्वारा कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य भागों से हो रहा है ना। जो क्या करते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य भागों से जोड़ते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। ठीक है। अब कारक की परिभाषा देखिए। कारक की परिभाषा इसमें आपका संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्द के साथ सूचित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, है ना। तो क्या है आपका? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया, है ना, जो क्रिया है आपकी, तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है। संज्ञा, इसमें सर्वनाम नहीं, दोनों संज्ञा हैं इसके, का रूप, इसका संबंध क्रिया के, है ना, तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। कारक का अर्थ होता है एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताना, है ना। क्या होता है? संबंध बताना। ठीक है। फिर आपका इसमें विभक्ति और प्रसर्ग है ना। विभक्ति क्या होता है? कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उनको विभक्ति कहते हैं, है ना। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए ये ने, से, को, ने, को, ये क्या है आपका? इनको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, है ना। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या शब्द कहते हैं, है ना। तो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। आगे समझ में, है ना। विभक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन यदि मैंने बोला कि उसने जिसने, क्या बोलेंगे इस शब्द को आपका, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि यह पेन अमित का है ना। तो मैंने क्या बोला आपका? इन विभक्तियों को प्रसर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा और यह सर्वनाम शब्द के बाद जुड़ते हैं। यह पेन अमित का है ना। आगे समझ में। तो ये आपका क्या है? विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग, इनको क्या बोलते हैं? विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। आगे समझ में। फिर आपके कारक के भेद, है ना। आप लोगों ने 5th में भी पढ़ा था। ये कारक के 8 भेद होते हैं आपके। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आगे समझ में। आपका पहला इसमें कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है। ठीक है। फिर आपका इसमें कारक और कारक के जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, वो दिए गए हैं, है ना। आप इनको याद करना। आपने, मैम ने आपको बताया होगा पहले भी 5th में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, है ना, अपादान से, संबंध का की रा रे री ना नी से, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे से होता है। ठीक है। आगे आप इनको इस तरह से याद करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। फिर आपका इसमें कर्ता कारक, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, है ना। तो क्या बोला मैंने? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का, जो काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं, का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अंशु ने खाना खाया, है ना। इसका प्रसर्ग चिन्ह क्या है? ने, है ना। पिताजी ने रुपये दिए,
ठीक है। तो ये क्या, पिताजी और अंशु क्या है, आपके कर्ता कारक है ना। तो फिर आपका इसमें देखो, इसमें दिया है शीला गा रही है, दीपा खेलने जाएगी, है ना। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रसक्त चिन्हों का प्रयोग नहीं हो रखा है ना। तो आपके प्रसक्त चिन्ह में क्या होता है, इन चीज़ों में आपके वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक के साथ, है ना, कर्ता कारक के साथ नई विभक्ति नहीं लगती है। किसके साथ, आपका वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ। शीला गा रही है वर्तमान काल है ना। दीपा खेलने जाएगी आपका भविष्य काल है। तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। फिर आपका इसमें कर्म कारक है, इसका प्रसक्त चिन्ह क्या है, को है, ठीक है। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या बोला मैंने, जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, या राम ने रावण को मारा, है ना। इन वाक्यों में पढ़ना और मारना क्रिया के व्यापार का फल क्रमशः किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर और रावण पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कर्म कारक है और इसका सूचक चिन्ह क्या है, प्रसक्त चिन्ह को है ना। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो क्रिया होती है, कुछ बातें होती है, जैसे क्या है, निर्जीव जो चीज़ें होती है उनके साथ प्राय को नहीं लगाया जाता, है ना। तो उसने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें निर्जीव क्या, पुस्तक कर्म है, ये निर्जीव है ना। तो इसमें भी को का प्रसक्त नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या है, उसका फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा, है ना। फिर आपका इसमें देखो, कोई कोई ऐसे होते हैं वाक्य जिनमें क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, है ना। उनमें भी तो आपको अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो इसमें दो कर्म है, बच्चों और पढ़ाया, है ना। तो ये दो कर्म वाले आपकी क्या है, कर्म कारक हैं ये। तो इस तरह के शब्द भी आपके उसमें आते हैं, ठीक है। फिर करण कारक में इसका प्रसक्त चिन्ह क्या है, आपका से है ना। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसे साधन या माध्यम कहते हैं। जिस साधन या माध्यम से कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, है ना। अध्यापिका कलम से लिखती है ना। तो ये क्या है, अध्यापिका कलम किस माध्यम से, किसके द्वारा काम कर रही है, कलम के द्वारा। मैंने कहा अध्यापिका चौक से श्यामपट्ट पर लिखती है ना। तो किस साधन का प्रयोग कर रही है, अध्यापिका चौक का प्रयोग कर रही है, ठीक है। फिर हम चम्मच से खीर खाते हैं, है ना। तो किसके, कौन से साधन के द्वारा काम कर रहे हैं, वो चम्मच के, है ना। कमल पेन से पत्र लिख रहा है ना। तो कमल ने किससे लिखा, पेन से। कौन से साधन का प्रयोग करा उसने, पेन का प्रयोग करा है, ठीक है। फिर आपका है इसमें संप्रदान कारक, को के लिए, है ना, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए संप्रदान कारक कहलाता है ना। तो इसका प्रसक्त चिन्ह क्या है, आपका को के लिए, जिसे कुछ दिया जाए, अगर हमने किसी को कुछ दिया हो या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, संप्रदान कारक कहते हैं, है ना। तो विमल पिताजी के लिए फल लाया, है ना। इसमें कुछ दिया है, क्या करा उसने, पिताजी के लिए क्या कार्य करा उसने, फल लेके आया। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी, है ना, कुछ दिया, पिताजी ने क्या दिया, अंजलि को मिठाई दी। तो क्या हो गया, किसी के लिए कुछ, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। फिर आपका अपादान कारक, है ना। इसका प्रसक्त चिन्ह क्या है, से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसमें और चीज़ें भी आती हैं आपकी, है ना। तो उसने क्या बोला कि अलग होना, दूरी का, तुलना का आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो गया, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, है ना। बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, तो बच्चा क्या हो गया, साइकिल से गिर पड़ा, अलग हो गया, है ना। तो ये चीज़ें क्या है आपका, यदि मैंने बोला कि वह छत से गिर पड़ा तो छत से अलग होना हो गया, है ना। तो ये चीज़ें क्या आएगी, आपके अपादान से आएंगी, है ना। तो ये क्या, सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, है ना। तो मैंने आपका जैसे दूरी वाला था, है ना। तो दिल्ली से मुंबई बहुत दूर है ना। इस तरह की तुलना करने के लिए राम रमेश से अच्छा है। तो इस तरह के जो आपके जो शब्द हैं ये भी अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आपका संबंध कारक, है ना। संज्ञा के जिस रूप से,
है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के, है ना, दूसरे क्या है, वाक्य वस्तुओं और व्यक्तियों में से संबंध का पता चलता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। है ना, क्या बोला मैंने कि आपका इनका संबंध होना चाहिए। संज्ञा के जिस रूप से उनकी वस्तुओं के साथ या व्यक्तियों के साथ जो संबंध होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यह आयुष का घर है, तो संबंध है, तो आयुष का और घर का क्या है, आपस में संबंध है। ये नेहा की कलम है, तो ये नेहा और उसकी कलम के अंतर वो है क्या है, दोनों में संबंध है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये आपका संबंध कारक में आएगा। ये मैंने कहा क्या नाम है, गीता की बहन का आज जन्मदिन है ना, तो गीता और उसकी बहन क्या है, दोनों बहनें हो गई आपस में, है ना। वह राम की पुत्री है, तो दोनों में संबंध है, बेटी और उसका। तो जो इस तरह के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, सॉरी, तो उनमें आपको इसमें किसका आएगा, संबंध कारक का, जिसमें संबंध बताते हैं व्यक्तियों के साथ या वस्तुओं के साथ संज्ञा का जो संबंध होता है उससे पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, फिर आपका अधिकरण कारक में इसका प्रसक्त चिन्ह में और पर है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा, क्या बोला मैंने आपको, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। है ना, शेर जंगल में रहता है। ठीक है, फिर मैंने बोला तोता पेड़ पर बैठा है, तो इस तरह के जो शब्द हैं आपके, तो ये किसमें, अधिकरण कारक में आएंगे। है ना, तो उसके आश्रय और या आधार का पता चलता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें जैसे वह उसका नहीं, शेर जंगल में रहता है, वह दिन में पड़ेगा, वह 4 दिन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो बोधक वाले शब्द होते हैं, तो इन्हें हम किस में कहते हैं, अधिकरण में लेते हैं। पेड़ पर फल लगे हैं, है ना, स्थान का बोध कराने वाले भी अधिकरण कारक का प्रयोग हो रहा है। आकाश में तारे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका अधिकरण कारक में आएंगे। ठीक है, संबोधन कारक में आपका हे, अरे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो जो शब्द क्या है आपका, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़े होंगे संबोधन कारक, तो उसमें क्या है आपका, अरे, हे, है ना, हाय, ऐसे जो शब्द होते हैं इन शब्दों को हम किस में लेते हैं, संबोधन कारक में। है ना, इसको आराम से पहचान सकते हो आप लोग, इसमें विस्मयदिबोधक चिन्ह लगे होते हैं ये, है ना, तो आप उनको आराम से पहचान सकते हो कि ये संबोधन कारक है आपका। अरे बच्चों, शोर मत करो। ठीक है, हे भगवान, उसे ठीक कर दो, है ना, या हे राम, यह क्या हो गया, है ना, हाय अल्लाह, कैसी मुसीबत आ गई, ऐसे शब्द बोले जाते हैं ना, तो इनको सबको हम किस में लेते हैं, संबोधन कारक के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप इनकी परिभाषाएं और इसकी जो एक्सरसाइज है आप घर पर अभ्यास करेंगे। अब आपके पेपर आ रहे हैं, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।